Assalamualaikum students, class 7. In this video we are going to read the first poem of your English Star Burst course book, that is The Wood. I hope that you all understand our previous chapter and do the question answers as well. उम्मीद करते हैं कि पिछला चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसको रीड किया होगा एंड साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया होगा। तो आइए अब पढ़ते हैं पोएम। दिस पोएम वाज रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। शार्लेट ब्रॉन्टे 21 अप्रैल 1816 टू 31 मार्च 1855 मीन्स के उनकी पैदाइश जो है वो 21 अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई और 31 मार्च 1855 में क्या था उनका डेथ हुआ। वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट। वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी और पोएट थी। हु रोट क्लासिक्स लाइक जेन आयर, शर्ली एंड वेलेट मीन्स जो उन्होंने बहुत सारी किताबें और बहुत सारे पोएम्स लिखे जिसमें से जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ या जो ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके फेमस वर्क हैं उसमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं। जेन आयर, लाइक शर्ली एंड वेलेट। हर सिस्टर्स एमिली एंड एने वर ऑल्सो ऑथर्स एज वर हर ब्रदर। शार्लेट ब्रॉन्टे हैज़ 3 सिबलिंग्स मीन्स उनके 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और 1 भाई। वो दोनों बहनें और ये जो 1 भाई थे वो भी क्या थे, ऑथर्स थे मीन्स वो भी लिखते थे। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। द वुड। But 2 miles more and then we rest. Well, there is still an hour of day, and long the brightness of the west will light us on our devious way. Sit, then, a while here in this wood, so total is the solitude, we safely may delay. यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं मीन्स कि वो किसी सफ़र में है, फॉरेस्ट का सफ़र है, ठीक है, और उनके साथ कोई उनका कंपेनियन भी है, कोई साथी भी है, तो वो उनसे ही बात कर रही हैं और ये जंगल का सफ़र है, इसमें वो लोग कैसे जा रहे हैं या उनको कैसा फील हो रहा है इस पोएम में यही बताया गया है। बट 2 miles more and then we rest। क्या है कि बस 2 माइल और है फिर क्या करेंगे, हम लोग आराम करेंगे। वेल देयर इज़ स्टिल एन आवर ऑफ डे। तो पोएट अभी क्या कह रही कि अभी भी दिन का क्या है, 1 घंटा बचा हुआ है मीन्स अभी शाम नहीं हुई है, दिन अभी बाकी है। एंड लॉन्ग द ब्राइटनेस ऑफ द वेस्ट। और अभी वेस्ट से क्या है, ब्राइटनेस है मीन्स के डार्क नहीं हुआ है, डार्कनेस अभी नहीं हुई है, सूरज की रोशनी है। will light us on our devious way। devious means टर्निंग और ट्विस्टेड अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग डेवियस कह सकते हैं। यहाँ पे रास्ते के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया कि डेवियस वे कि मीन्स जो उनका रास्ता था वो कैसा था, बहुत ही ट्विस्टेड था। सिट देन अ व्हाइल हियर इन दिस वुड, सो टोटल इज़ द सॉलिट्यूड, वी सेफली मे डीले। और क्या कहते हैं वो कि तो ठीक है हम लोग यहाँ पे इस लकड़ी पे थोड़े देर तो बैठ सकते हैं। सो टोटल इज़ द सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स कि हम अकेले हैं और वो अकेला रहना हमको पसंद है, पीसफुली। तो क्या कहते हैं यहाँ पे तो बहुत पीसफुल माहौल है, तो हम लोग थोड़े देर तो इस वुड पे लकड़ी पे रेस्ट कर सकते हैं। वी सेफली मे डीले। और जो हम लोगों को देर होगी तो वो सेफ़ है मीन्स उसमें कोई ख़तरा नहीं है, इसीलिए क्या लिखा भी सेफली मे डीले, हम लोग बहुत आराम से थोड़े देर कर सकते हैं। These massive roots afford a seat which seems for weary travelers made। अब पोएट क्या कह रहे हैं, क्योंकि जंगल का है, फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट से ये लोग गुजर रहे हैं, तो these massive roots, massive means very huge और large, extremely large, तो ये जो बड़े बड़े जड़ हैं या पेड़ के जो जड़ें हैं उन पे ये क्या अफोर्ड करते हैं कि उन पे कोई बैठे। पोएट को वहाँ पे आराम करने का या वहाँ पे ठहरने का दिल है, तो वो ये कह रहे हैं विच सीम्स फॉर वेरी ट्रैवलर्स मेड। और वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा ही लगता है कि जो थके हारे लोग इधर से गुज़र रहे हैं, ट्रैवलर्स इधर से गुज़रते हैं, ये उन्हीं के लिए बना है ताकि वो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें। देयर रेस्ट। द एयर इज़ सॉफ्ट एंड स्वीट इन दिस सेक्वेस्टर्ड फॉरेस्ट ग्लेड। क्या है, एयर यहाँ पे बहुत सॉफ्ट है और स्वीट है। एंड इन दिस सेक्वेस्टर्ड फॉरेस्ट ग्लेड, ग्लेड मीन्स कि कोई वहाँ पे घास का जो
बड़ा सा स्पेस हो फॉरेस्ट में, उसको ग्लेड कहते हैं, ठीक है। एंड देयर आर सेंट्स ऑफ फ्लावर्स अराउंड, और चारों तरफ क्या है, फूल की ही खुशबू है। द इवनिंग ड्यू ड्रॉज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ सूदिंगली दे स्प्रेड, एंड द इवनिंग ड्यू ड्रॉज फ्रॉम द ग्राउंड, और जो ओस, जो सारा चीज़ जो एक भीगा भीगा सा लग रहा है उनको, वो जहाँ भी देख रहे हैं, तो हाउ सूदिंगली, सूदिंगली मीन्स ऐसी चीज़ जो कि हमको सुकून पहुँचाए, सूद करे, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, वो इस चीज़ को फील कर रही हैं और उनको ये चीज़ बहुत सूदिंग लग रही है। तो हाउ सूदिंगली दे स्प्रेड, कितने अच्छे से, कितने सुकून से ये फैले हुए हैं। यस आई वॉज टायर्ड बट नॉट एट हर्ट, हाँ हम थके हुए तो हैं बट दिल से नहीं थके हुए, ये पोएट कह रही हैं। नॉट दैट बीट्स फुल ऑफ स्वीट कॉन्टेंट, फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट ऑफ एक्शन विथ एडवेंचर ब्लेंड, क्या है कि हम दिल से नहीं थके हुए हैं, और आई हैव माई नेचुरल पार्ट, कि अभी जो है वो क्या है, मीन्स कि हम अपना नेचुरल पार्ट जो है वो दिखाना चाहेंगे, ऑफ एक्शन विथ एडवेंचर ब्लेंड, मीन्स एक्शन इनका जो नेचुरल पार्ट है, कि लोग कुछ सुकून मिला है तो ये अपने जो इनका नेचुरल पार्ट है वो उसको फील करना चाहती हैं, मीन्स कि जो इनकी भाग दौड़ की ज़िंदगी उसमें इस चीज़ को महसूस करना भूल गई हैं, तो ये वही कह रही हैं। विथ एडवेंचर ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिल जाना किसी चीज़ में। कास्ट फोर्थ ऑन द वाइड वर्ल्ड विथ दी, कास्ट फोर्थ मीन्स कि किसी बंद जगह से अगर हम किसी खुले जगह में आ जाएं आगे की तरफ, ऑन द वाइड वर्ल्ड विथ दी, दी लोग मोस्टली पोएम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, इसका मतलब है यू, तुम्हारे साथ। एंड ऑल माई वंस वेस्ट एनर्जी, और जितना एनर्जी ये वेस्ट कर चुके हैं, टू वेटी पर्पस बेंट, अब इसको ये किसी सीरियस चीज़ में लगाना चाहते हैं, अब ये अपनी एनर्जी जो है लगाना चाहती हैं, अब ये जो है अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। टू वेटी पर्पस बेंट, वेटी पर्पस मीन्स कोई सीरियस काम या सीरियस पर्पस। So now, no, nor foot sore nor oppressed with walking all this August day, तो इतना इनके चलने के बाद भी, ऑप्रेस मीन्स थक जाना, बेचैन, तो ये इतना चल चुकी हैं और थक भी चुकी हैं लेकिन दिल से नहीं थकी हैं, तो ये क्या कह रही हैं कि अब इनमें कोई फुट सोर नहीं है। फुट मीन्स जैसे बहुत चलते चलते जैसे और पैर में तकलीफ़ हो जाती है, दर्द करने लगता है, तो इनको पैर में वैसा कोई तकलीफ़ भी नहीं है और ये थकी हुई भी नहीं है। विथ वॉकिंग ऑल दिस अगस्त डे, अगस्त यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगस्त का महीने हो, और अगस्त के महीने में बहुत ह्यूमिडिटी होती है और गर्मी भी वैसी होती है, तब भी ना ही तो इनको फुट सोर है और ना ही ये ऑप्रेस्ड हैं। आई टेस्ट अ हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट, द जिप्सी हॉल बिसाइड द वे। आई टेस्ट अ हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट, ये जो इन्होंने इनके पोएट और जो इनके साथ जो कंपेनियन थे, वो उन्होंने जो रेस्ट किया वो क्या था, इन्होंने ऐसा लगा इनको कि जन्नत फील किया, मीन्स कि बहुत आराम, बहुत सूदिंग, बहुत सुकून पहुंचाने वाला ये रेस्ट था। तो इसीलिए वो इस चीज़ को किससे मिला रही हैं, हेवन से, कि आई टेस्ट अ हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट, द जिप्सी हॉल बिसाइड द वे, के जिप्सी उसको कहते हैं कि जो हमेशा वैंडर करता रहे, घूमता रहे, तो जैसे कि जो हमेशा घूमने वाले को थोड़ा सा हॉल्ट मीन्स कहीं पे वो रुक जाते हैं आराम के लिए, कहीं पे ठहर गए, तो द जिप्सी हॉल बिसाइड द वे, कि जो इन लोगों को अपने रास्ते में चलते चलते थोड़े से ये इनको जो सुकून मिला, जो रेस्ट मिला, ये इनको बहुत पसंद आया और इस चीज़ को इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे आपके बुक के लास्ट में कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं, आप लोग उसको पढ़िए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना भी सारा इस पोएम में जो भी सारा वर्ड्स है उसको पढ़िए और पोएम को रीडिंग ज़रूर डालिएगा, इससे आपको पोएम जो है वो बेहतर समझ में आएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।